40 दिन तक इस्तिगफार इस तरह पढ़े, 41 दिन में हर हाजत पूरी हो जाए। अल्लाह का जिक्र इस्तिगफार वह कुंजी जो हर बंद दरवाजा खोल देती है। इस धरती पर जितने भी इंसान आए, जितने भी नबी आए, जितने भी अल्लाह के नेक बंदे गुजरे, उन सभी की जिंदगी में एक चीज समान थी, वह थी इस्तिगफार। वह पाक कलीमा जो होठों से निकलता है और सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचता है। वह पवित्र शब्द जिसमें इतनी ताकत है कि आसमान से बारिश बरसा दे, जमीन से रोजी उगा दे, बंद दरवाजे खोल दे, तकलीफें दूर कर दे और उस इंसान की पूरी जिंदगी को बदल दे जो इसे सच्चे दिल से पढ़े। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, यह कोई नया विषय नहीं है। यह उतना ही पुराना है जितना इंसान का अल्लाह से रिश्ता। लेकिन आज इस विषय को इस तरह समझना है, इस गहराई से समझना है, इस रोशनी में समझना है कि जब यह चर्चा खत्म हो तो हर सुनने वाले के दिल में एक इरादा पैदा हो जाए, एक पक्का इरादा कि आज से, अभी से मैं 40 दिन तक ऐसे इस्तिगफार करूंगा जैसे पहले कभी नहीं किया, और 41वें दिन मेरी जिंदगी वह नहीं होगी जो आज है। लेकिन इससे पहले इस्तिगफार को समझना जरूरी है। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, सिर्फ ज़बान से बोलना काफी नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह यह शब्द अगर सिर्फ आदत की तरह पढ़े जाएं, बिना समझे, बिना दिल लगाए, बिना उस एहसास के जो इस कलिमे में है, तो उनका असर सीमित रहता है। तो आज पहले यह समझते हैं कि इस्तिगफार क्या है, इसकी हकीकत क्या है, यह कलिमा कहाँ से आया, इसे किसने पहली बार पढ़ा और इसमें वह कौन सी ताकत है जो 40 दिन में इंसान की पूरी जिंदगी पलट देती है। इस्तिगफार यह अरबी का शब्द है। इसकी जड़ है गफर, जिसका मतलब है ढकना, छुपाना, माफ करना। जब हम कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह तो हम कह रहे होते हैं, ए अल्लाह मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, अल्लाह मेरे गुनाहों को ढक दे, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे। लेकिन इस्तिगफार सिर्फ माफी मांगना नहीं है। इस्तिगफार एक पूरी अवस्था है, एक पूरा रवैया है, एक पूरी सोच है। जब इंसान इस्तिगफार करता है तो वह असल में यह कह रहा होता है, अल्लाह मैं तुझे पहचानता हूँ, मैं जानता हूँ कि तू सब देख रहा है, मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की, मैं जानता हूँ कि मैं कमजोर हूँ, और मैं जानता हूँ कि सिर्फ तू ही है जो माफ कर सकता है, इसलिए मैं तेरी तरफ आ रहा हूँ। यह अवस्था, यह जागरूकता, यह शर्मिंदगी, यह वापस लौटना, यही इस्तिगफार की असली ताकत है। इस्तिगफार की शुरुआत कहाँ से हुई, इसे पहली बार किसने पढ़ा? इस्लामी रिवायत में आता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे और उनसे वह भूल हुई जिसका जिक्र कुरान में है, तब उन्होंने जो कलीमे पढ़े वे इस्तिगफार के पहले कलीमे थे। पवित्र कुरान में अल्लाह ने उनके उन कलीमों का जिक्र किया, रब्बना ज़ल्मना अंफुसना व इन लम तगफिरलना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया, अगर तूने हमें माफ न किया और हम पर रहम न किया तो हम नुकसान उठाने वालों में से होंगे। यह इस्तिगफार का पहला सबक है कि माफी मांगने में शर्म नहीं है, माफी मांगना कमजोरी नहीं है, माफी मांगना इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जो पहले इंसान थे, जो अल्लाह के सीधे बनाए हुए थे, जिन्हें अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया, जब उन्होंने माफी मांगी तो हम कौन होते हैं माफी न मांगने वाले। अब इस्तिगफार की ताकत की बात करते हैं। कुरान में अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की ज़बान से कहा, अस्तगफिरु रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा यस्ल समा अलैकुम मिद्दरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजल लकुम जन्नातिन व यजल लकुम अनहारा। यह आयत पढ़कर थम जाना चाहिए, यह आयत पढ़कर आंखें बंद करनी चाहिए और इस आयत के हर शब्द को महसूस करना चाहिए। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कह रहे हैं, अपने रब से माफी मांगो, वह बहुत माफ करने वाला है, वह तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा, वह तुम्हें माल और बेटों से मदद देगा और वह तुम्हारे लिए बगीचे बनाएगा और तुम्हारे लिए नदियां जारी करेगा। देखो इस्तिगफार से क्या मिलता है, बारिश मिलती है यानी रोजी मिलती है, रहमत मिलती है, माल मिलता है यानी दुनिया की तंगी दूर होती है, औलाद मिलती है यानी वह हसरत पूरी होती है जो सालों से दिल में है, बगीचे मिलते हैं यानी जिंदगी में हरियाली आती है, खुशहाली आती है,
और नदियां मिलती हैं, यानी रोजी का बहाव शुरू होता है जो रुकता नहीं। यह सब सिर्फ इस्तिगफार से, सिर्फ माफी मांगने से। लेकिन इस आयत में एक और गहरी बात है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। नूह अलैहिस्सलाम यह नहीं कह रहे कि बारिश मांगो, माल मांगो, बच्चे मांगो। वे कह रहे हैं माफी मांगो और बाकी सब अपने आप आ जाएगा। यह बात बहुत गहरी है। यह बात यह सिखाती है कि जब इंसान का अल्लाह से रिश्ता ठीक हो जाता है, जब वह अपने गुनाहों की माफी मांग लेता है, जब वह अल्लाह की तरफ पलट आता है, तो दुनिया की हर जरूरत अपने आप पूरी होने लगती है। हम क्या करते हैं? हम सीधे माल मांगते हैं, सीधे रोजी मांगते हैं, सीधे औलाद मांगते हैं, लेकिन पहले उस रुकावट को दूर नहीं करते जो हमारे और अल्लाह के बीच है। वह रुकावट हमारे गुनाह है और उस रुकावट को दूर करने का जरिया है इस्तिगफार। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की रोशनी में इस्तिगफार की ताकत देखते हैं। नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स इस्तिगफार को लाजिम कर ले, यानी जो हमेशा इस्तिगफार करता रहे, अल्लाह उसे हर तंगी से निकलने का रास्ता देगा, हर परेशानी से निजात देगा और उसे ऐसी जगहों से रोजी देगा जहां से उसे उम्मीद भी नहीं होगी। यह हदीस ध्यान से सुनो। 3 वादे हैं। पहला, हर तंगी से रास्ता। दूसरा, हर परेशानी से निजात। तीसरा, उम्मीद से परे रोजी। जो इंसान आज तंगी में है, उसके लिए पहला वादा। जो इंसान आज परेशानी में है, उसके लिए दूसरा वादा। जो इंसान आज रोजी की फिक्र में है, उसके लिए तीसरा वादा। और यह तीनों वादे एक काम से, इस्तिगफार को लाजिम करने से। एक और हदीस, नबी करीम ने फरमाया कि मैं रोजाना 70 बार से ज्यादा इस्तिगफार करता हूँ। यह बात सुनकर सोचो, वह जिन्हें अल्लाह ने अपना सबसे प्रिय इंसान बनाया, जिनके अगले पिछले सारे गुनाह माफ हो गए थे, वह रोजाना 70 बार से ज्यादा इस्तिगफार करते थे। तो हम कौन हैं? हमें तो 1000 बार करना चाहिए। एक और हदीस जो दिल को हिला देती है, नबी करीम ने फरमाया कि अगर किसी इंसान के गुनाह आसमान तक पहुंच जाएं और फिर वह माफी मांगे, तो अल्लाह उसे माफ कर देगा। यह कितनी बड़ी रहमत है। गुनाह आसमान तक पहुंच जाएं और फिर भी माफी की उम्मीद है। यह इस्तिगफार की ताकत है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर उस इंसान के मन में है जिसने यह विषय सुना। सवाल यह है, 40 दिन क्यों? इस्तिगफार कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, तो 40 दिन का क्या खास है? यह सवाल बहुत जरूरी है। 40 यह एक ऐसा अंक है जिसे इस्लाम में, कुरान में, हदीस में बार बार बयान किया गया है। इसकी एक खास अहमियत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए कोहे तूर पर गए। 40 दिन, यह वह वक्त था जब वह पूरी तरह अल्लाह की तरफ मुड़े थे, पूरी तरह दुनिया से कटे थे, पूरी तरह अल्लाह के ध्यान में थे। और उस 40 दिन के बाद उन्हें तौरात मिली, यानी 40 दिन की लगातार इबादत और ध्यान के बाद एक बड़ा फल मिला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो 40 दिन लगातार किसी नेक काम पर जमा रहे, अल्लाह उसके दिल में ऐसी नूर डाल देता है जो उसकी ज़बान पर जारी हो जाती है। यानी 40 दिन की लगातार मेहनत, यह दिल को बदल देती है। 40 दिन की लगातार इस्तिगफार, यह रूह को पाक कर देती है। 40 दिन की लगातार अल्लाह की तरफ रुजू, यह उस दरवाजे को खोल देती है जो शायद बरसों से बंद था। आधुनिक विज्ञान भी यह कहता है कि कोई भी आदत 40 दिन में पक्की हो जाती है। जब इंसान 40 दिन लगातार कोई काम करे तो वह उसके जीवन का हिस्सा बन जाता है। उसका दिमाग उसे स्वाभाविक रूप से करने लगता है। तो जब हम 40 दिन लगातार इस्तिगफार करते हैं तो यह सिर्फ एक अमल नहीं रहता, यह हमारी आदत बन जाती है, हमारी सांस बन जाती है, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। और 41वां दिन, यह वह दिन है जब यह सारी मेहनत फल देती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है। 41वें दिन की बात करने से पहले यह समझना होगा कि यह कोई जादू नहीं है, यह कोई ताबीज नहीं है जो 40 दिन में पूरा हो जाए। यह एक रिश्ते की बात है। यह अल्लाह और बंदे के बीच के उस रिश्ते की बात है जो जब मजबूत होता है तो दुनिया की हर जरूरत पूरी होती है। जब कोई इंसान 40 दिन तक हर सुबह, हर शाम, हर नमाज के बाद सच्चे दिल से इस्तिगफार करता है तो उसका रिश्ता अल्लाह से मजबूत होता जाता है।
उसके गुनाहों की परतें हटती जाती हैं। उसके दिल का जो ज़ंग था वह साफ होता जाता है, और जब दिल साफ होता है तो अल्लाह की रहमत उसमें उतरती है। अब इस अध्याय के आखिर में एक बात और, इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहों के लिए नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने बड़े बड़े गुनाह किए हों, जो बड़े पापी हों, जो जिंदगी बर्बाद कर चुके हों। यह सोच गलत है। नबी करीम, जो दुनिया के सबसे पाक इंसान थे, वे रोजाना 70 बार से ज्यादा इस्तिग़फ़ार करते थे। तो इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की माफी के लिए नहीं है, इस्तिग़फ़ार उस कमी के लिए भी है जो हमारी इबादत में रह जाती है, उस कमी के लिए जो हमारी दुआ में रह जाती है, उस कमी के लिए जो हमारे शुक्र में रह जाती है। जब हम नमाज पढ़ते हैं और हमारा दिल कहीं और होता है, उसके लिए इस्तिग़फ़ार। जब हम रोजा रखते हैं और हमारी नियत में पूरी सच्चाई नहीं होती, उसके लिए इस्तिग़फ़ार। जब हम अल्लाह की नियामत खाते हैं और शुक्र नहीं करते, उसके लिए इस्तिग़फ़ार। यानी इस्तिग़फ़ार हर इंसान के लिए है, हर हाल में, हर वक्त। और इसीलिए 40 दिन का यह अमल हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी में कोई बदलाव चाहता है, जो अपनी रोजी में बरकत चाहता है, जो अपनी परेशानी से छुटकारा चाहता है, जो अपनी हाजत पूरी करना चाहता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे इस 40 दिन के अमल का तरीका क्या है, कब करना है, कितना करना है, किस तरह करना है, कौन से खास कलिमे हैं जो इस्तिग़फ़ार में सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, और इस अमल को करते वक्त किन बातों का खास ध्यान रखना है। 40 दिन का तरीका, इस्तिग़फ़ार का वह पवित्र नियम जो अल्लाह को पसंद है। पिछले अध्याय में हमने इस्तिग़फ़ार की हकीकत समझी, हमने जाना कि यह कलिमा क्यों इतना ताकतवर है। हमने कुरान की आयतें और नबी करीम की हदीसें सुनी जिनमें इस्तिग़फ़ार के फायदे बयान किए गए हैं, और हमने समझा कि 40 दिन का क्या खास है। अब इस अध्याय में हम उस व्यावहारिक तरीके की बात करेंगे जिससे यह 40 दिन का अमल पूरा किया जाए। यह तरीका इतना आसान है कि हर इंसान कर सकता है, चाहे वह कितना भी व्यस्त हो, चाहे वह कहीं भी हो, चाहे उसकी कोई भी परेशानी हो। लेकिन पहले यह समझना जरूरी है कि इस्तिग़फ़ार के लिए सबसे पहली शर्त क्या है। पहली शर्त है नियत। जब तुम यह 40 दिन का अमल शुरू करो तो सबसे पहले नियत पक्की करो। यह नियत की, मैं यह अमल अल्लाह की खुशी के लिए कर रहा हूँ। मैं यह अमल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अल्लाह से मेरा रिश्ता मजबूत हो। मैं यह अमल इसलिए नहीं कर रहा कि यह एक जादू का फॉर्मूला है जो मेरी हाजत पूरी करेगा। यह फर्क बहुत जरूरी है। जो इंसान इस्तिग़फ़ार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है सिर्फ दुनिया पाने के लिए, उसे शायद दुनिया मिल जाए, लेकिन वह सबसे बड़ी चीज अल्लाह की करीबी उससे दूर रहती है। लेकिन जो इंसान इस्तिग़फ़ार इसलिए करता है कि अल्लाह राजी हो जाए, उसे दुनिया भी मिलती है और आखिरत भी, क्योंकि जब अल्लाह राजी होता है तो वह अपने बंदे को सब कुछ देता है। दूसरी शर्त है सच्चाई। इस्तिग़फ़ार का मतलब सिर्फ ज़ुबान से बोलना नहीं है, इस्तिग़फ़ार का मतलब है दिल से माफी मांगना। जब तुम अस्तग़फ़िरुल्लाह कहो तो उस वक्त दिल में यह एहसास हो कि मैं एक कमजोर बंदा हूँ, मैंने गलतियाँ की हैं, और मैं उस रब के सामने हूँ जो सब देखता है, सब जानता है। यह सच्चाई, यह दिल से महसूस करना, यही इस्तिग़फ़ार को जिंदा बनाता है। तीसरी शर्त है लगातार रहना। 40 दिन का अमल तभी काम करता है जब वह लगातार हो। एक दिन छोड़ दिया, एक दिन भूल गए तो अमल टूट जाता है। बहुत सारे लोग 5-10 दिन करते हैं और फिर किसी वजह से छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। लगातार रहना, यही वह चीज है जो अमल को फल देती है। अल्लाह को वह इबादत सबसे पसंद है जो छोटी लेकिन हमेशा हो। अब आते हैं असल तरीके पर। 40 दिन के इस अमल का तरीका 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। सुबह का इस्तिग़फ़ार, दिन का इस्तिग़फ़ार और रात का इस्तिग़फ़ार। सुबह का इस्तिग़फ़ार, यह सबसे अहम और सबसे ताकतवर हिस्सा है। फज्र की नमाज के बाद, जब सूरज नहीं निकला होता, जब हर तरफ खामोशी होती है, जब दुनिया अभी जागी नहीं होती, यह वह वक्त है जब अल्लाह की रहमत सबसे ज्यादा उतरती है। फज्र की नमाज पढ़ने के बाद जाए मत, बैठे रहो, अपने हाथ उठाओ और पहले अल्लाह की तारीफ करो, उसे उसके नामों से पुकारो, फिर नबी करीम पर दरूद भेजो और फिर शुरू करो इस्तिग़फ़ार।
सुबह के इस्तिगफार में कम से कम 100 बार पढ़ो। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अर्थ, मैं उस अल्लाह से माफी मांगता हूँ जो बहुत बड़ा है, जिसके सिवा कोई पूज्य नहीं, जो जिंदा है, जो हमेशा कायम रहने वाला है, और मैं उसकी तरफ पलटता हूँ। यह इस्तिगफार का सबसे कामिल और सबसे ताकतवर कलीमा है। नबी करीम ने फरमाया कि जो यह कलीमा पढ़े उसके गुनाह माफ हो जाएंगे, चाहे वह जंग से बागी क्यों न हो। 100 बार, यह कम नहीं लगता, लेकिन जब तुम करने लगते हो तो पता चलता है कि यह बहुत कम वक्त में हो जाता है, 5 से 7 मिनट, बस इतना। इसके बाद सुबह की खास दुआ। सुबह के इस्तिगफार के बाद अपनी हाजत अल्लाह के सामने रखो, खोल कर रखो। कोई शर्म नहीं, कोई छुपाना नहीं। अल्लाह सब जानता है, लेकिन वह चाहता है कि तुम खुद मांगो। वह चाहता है कि तुम अपनी जरूरत उसके सामने रखो। दिन का इस्तिगफार। दिन के दौरान जब भी मौका मिले इस्तिगफार करो। दफ्तर में बैठे हो, गाड़ी चला रहे हो, घर में काम कर रहे हो, बाजार में हो, कोई भी वक्त हो, ज़बान को हमेशा तर रखो इस्तिगफार से। लेकिन दिन के दौरान खास तौर पर 3 वक्त ऐसे हैं जब इस्तिगफार पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पहला, ज़ुहर की नमाज के बाद। दिन का यह पड़ाव है। आधा दिन गुजर गया, जो कुछ भी उस आधे दिन में हुआ, जो गलतियां हुईं, जो बेकार वक्त गया, जो कमियां रहीं, उन सब के लिए ज़ुहर के बाद कुछ वक्त निकालकर इस्तिगफार करो। दूसरा, असर की नमाज के बाद। यह वह वक्त है जब फरिश्ते बदलते हैं। यह वह घड़ी है जिसे नबी करीम ने खास बताया है। इस वक्त की नमाज और इस वक्त का जिक्र दोनों बहुत अहम है। तीसरा, जुमे के दिन। जुमे का दिन हफ्ते का सबसे खास दिन है। इस दिन इस्तिगफार की तादाद बढ़ा दो। चाहे तो इस दिन 500 बार इस्तिगफार करो। रात का इस्तिगफार। यह इस पूरे अमल का सबसे खूबसूरत और सबसे ताकतवर हिस्सा है। जब रात का आखिरी पहर हो, यानी रात के 3 बजे के करीब, जब दुनिया सो रही हो, उस वक्त उठो। अगर न उठ सको तो इशा के बाद सोने से पहले, लेकिन कोशिश करो कि रात के आखिरी पहर में उठो। उस वक्त 2 रकात नमाज पढ़ो और फिर सजदे में जाओ, और उस सजदे में, उस सबसे नजदीकी अवस्था में जहां इंसान अपने रब के सबसे करीब होता है, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहो, कम से कम 300 बार। यह 300 बार सजदे में इस्तिगफार, यह वह अमल है जो आसमान को हिला देता है। यह वह अमल है जिसके बारे में नबी करीम ने फरमाया कि अल्लाह रात के आखिरी पहर में पहले आसमान पर उतरता है और कहता है, कोई है जो माफी मांगे और मैं माफ करूं, कोई है जो मांगे और मैं दूं। तो जब अल्लाह खुद पुकार रहा है, उस वक्त हम सो रहे हैं। अब 40 दिन के अमल में एक और जरूरी बात, यह अमल सिर्फ ज़बान का अमल नहीं है, इसके साथ साथ कुछ और भी करना है। पहली बात, गुनाहों से बचना। जब तुम 40 दिन इस्तिगफार कर रहे हो, उसी दौरान अगर गुनाह भी कर रहे हो, तो यह ऐसा है जैसे एक हाथ से बर्तन भरो और दूसरे हाथ से बहाते रहो। इस्तिगफार का मतलब सिर्फ कलीमा पढ़ना नहीं है। इस्तिगफार का मतलब है कि उस गुनाह से रुक जाओ। जिन गुनाहों से रोकना मुश्किल लग रहा हो, उन्हें धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करो। अल्लाह से मदद मांगो। इस्तिगफार में यह भी शामिल करो कि ए अल्लाह, मुझे उन गुनाहों से बचा जो मुझे तुझसे दूर करते हैं। दूसरी बात, सदका करना। 40 दिन के दौरान रोजाना कुछ न कुछ सदका करो, चाहे कितना भी थोड़ा हो। एक रोटी देना भी सदका है, एक गिलास पानी देना भी सदका है। यह सदका इस्तिगफार के साथ मिलकर एक ऐसी ताकत बनाता है जो बड़ी से बड़ी मुसीबत को दूर कर देता है। नबी करीम ने फरमाया, सदका बलाओं को टालता है, और जब इस्तिगफार के साथ सदका हो तो यह दोहरी ढाल बन जाती है। तीसरी बात, नमाज की पाबंदी। 40 दिन के इस अमल में 5 वक्त की नमाज लाजिम करो। अगर पहले छोड़ देते थे, अब मत छोड़ो। नमाज इस्तिगफार का आधार है। बिना नमाज के इस्तिगफार कमजोर रहता है। चौथी बात, बेकार बातों से बचना। 40 दिन के दौरान ज़बान पर पहरा रखो। झूठ नहीं, गीबत नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, क्योंकि जो गुनाह ज़बान से होते हैं वे इस्तिगफार का असर कम करते हैं। 5वीं बात, रोजाना एक बार सूरह इखलास 3 बार पढ़ना। यह सूरह पूरे कुरान के 1/3 के बराबर है। इसे 3 बार पढ़ने का सवाब पूरा कुरान पढ़ने के बराबर है।
इसे 40 दिन के दौरान रोजाना पढ़ो और इसका सवाब अपनी हाजत के लिए अल्लाह से मांगो। अब बात करते हैं उस खास इस्तिगफार की जो सैयदुल इस्तिगफार कहलाती है, यानी इस्तिगफार का सरताज। नबी करीम ने फरमाया सबसे अफजल इस्तिगफार यह है, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक्तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिका व वदिका मस्ततात औजू बिका मिन शर्री मा सनत अबू लका बिनियमतिका अलैया व अबू बिज़म्बी फगफिरली फ इन्नहु ला यगफिरुज़ ज़ुनूब इल्ला अंत। इसका अर्थ है, अल्लाह तू मेरा रब है, तेरे सिवा कोई पूज्य नहीं, तूने मुझे बनाया और मैं तेरा बंदा हूँ और मैं जितना कर सकता हूँ तेरे अहद और वादे पर कायम हूँ। मैं अपने किए की बुराई से तेरी पनाह मांगता हूँ। मैं तेरी नियामतों का अपने ऊपर एहतराफ करता हूँ और अपने गुनाह का भी एहतराफ करता हूँ, तो मुझे माफ कर दे क्योंकि गुनाह तेरे सिवा कोई माफ नहीं कर सकता। नबी करीम ने फरमाया जो यह दुआ सच्चे यकीन के साथ सुबह पढ़े और उसी दिन शाम से पहले मर जाए वह जन्नती है, और जो शाम को पढ़े और रात से पहले मर जाए वह जन्नती है। यह सैयदुल इस्तिगफार, इसे 40 दिन के दौरान सुबह और शाम जरूर पढ़ो। अब एक और खास इस्तिगफार जो बहुत ताकतवर है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। यह बहुत आसान और बहुत असरदार कलीमा है। इसे रोजाना कम से कम 300 बार पढ़ो। और तीसरा, सुभान अल्लाही व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। यह वह जिक्र है जिसके बारे में पवित्र कुरान में अल्लाह ने कहा, जब अल्लाह की मदद आए और फतह आए तो अपने रब की तारीफ बयान करो और उससे माफी मांगो, वह बहुत माफ करने वाला है। यानी यह जिक्र फतह के बाद है। यह शुक्र है और इस्तिगफार है, दोनों एक साथ। अब एक बहुत जरूरी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, इस्तिगफार करते वक्त खास तौर पर उन गुनाहों के लिए माफी मांगना जो हम जानते हैं कि हमने किए हैं, यह बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग सामान्य इस्तिगफार करते हैं, ए अल्लाह मेरे सभी गुनाह माफ कर, यह भी ठीक है, लेकिन जब हम किसी खास गुनाह के लिए जिसे हम जानते हैं माफी मांगते हैं तो उस माफी की गहराई अलग होती है। इसलिए रोजाना एक वक्त, खास तौर पर रात को बैठकर यह सोचो कि आज मुझसे कौन सी गलतियां हुई, किसी का दिल दुखाया, किसी का हक मारा, कोई झूठ बोला, कोई नमाज ढीली पढ़ी, जो भी कमी हुई उसके लिए खास तौर पर माफी मांगो। यह खास इस्तिगफार, यह वह आंसू हैं जो दिल से निकलते हैं और यह आंसू सबसे ज्यादा अल्लाह को पसंद है। अगले अध्याय में हम उन रुकावटों के बारे में बात करेंगे जो इस अमल को कमजोर करती हैं। वे क्या चीजें हैं जो इस्तिगफार का असर रोकती हैं और वह कैसे हटाई जाएं। वे रुकावटें जो इस्तिगफार का असर रोकती हैं और उन्हें हटाने का तरीका। पिछले 2 अध्यायों में हमने इस्तिगफार की ताकत और तरीका सीखा, लेकिन अब एक बहुत जरूरी बात करनी है जो इस पूरी चर्चा का सबसे नाजुक हिस्सा है। बहुत सारे लोग इस्तिगफार करते हैं, बहुत सारे लोग रोजाना सैकड़ों बार पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें वह असर नहीं मिलता जो होना चाहिए। वे सोचते हैं कि शायद इस्तिगफार काम नहीं करता, शायद यह अमल उनके लिए नहीं है, शायद उनके नसीब में यह नहीं है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। अल्लाह का वादा हमेशा सच्चा है। अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। अगर इस्तिगफार का असर नहीं दिख रहा तो इसका मतलब यह है कि कहीं कोई रुकावट है, कोई ऐसी चीज है जो इस अमल के असर को रोक रही है। तो आज हम उन रुकावटों को एक एक करके समझेंगे और जानेंगे कि उन्हें कैसे हटाया जाए। पहली और सबसे बड़ी रुकावट है हराम की कमाई। यह वह सबसे बड़ी दीवार है जो इंसान के और अल्लाह के बीच खड़ी हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत गहरी बात फरमाई। उन्होंने एक ऐसे शख्स का जिक्र किया जो लंबे सफर पर था, जिसके कपड़े धूल से भरे थे, जो थका हुआ था। वह आसमान की तरफ हाथ उठाकर कह रहा था, ए रब रब। लेकिन नबी करीम ने फरमाया, उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका पहनना हराम, तो उसकी दुआ कैसे कबूल होगी। यह हदीस हमें बताती है कि जब हमारी कमाई में हराम है तो दुआ और इस्तिगफार का असर कम हो जाता है। हराम कमाई वह जहर है जो इबादत की जड़ों को खोखला कर देता है। तो पहले यह देखो, तुम्हारी कमाई में हराम तो नहीं, रिश्वत, झूठी कसम, धोखा, किसी का हक मारना अगर है तो पहले उसे ठीक करो।
जितना हो सके हराम से बचो, और जो हराम हो गया है उसे वापस करो, माफी मांगो। दूसरी रुकावट, लोगों के हक न चुकाना। यह बहुत अहम बात है। अल्लाह का हक वह अल्लाह माफ कर सकता है, लेकिन बंदे का हक वह तब तक माफ नहीं होता जब तक वह बंदा माफ न करे। जब किसी का पैसा हमारे पास है जो हम नहीं लौटा रहे, जब किसी को हमने तकलीफ दी और माफी नहीं मांगी, जब किसी का हक हमने मारा और वापस नहीं किया, तो यह सब ऐसे बोझ हैं जो हमारी इबादत पर लदे हुए हैं। इस्तिगफार तब तक पूरी तरह काम नहीं करता जब तक बंदों के हक न चुकाए जाएं। इसलिए 40 दिन के इस अमल से पहले एक बार बैठकर सोचो, किसका पैसा है जो वापस करना है, किसको माफी मांगनी है, किस रिश्ते को ठीक करना है। जो हो सके करो, जो अभी नहीं हो सकता उसके लिए पक्का इरादा करो और अल्लाह से मदद मांगो। तीसरी रुकावट, माँ बाप की नाराजगी। यह वह रुकावट है जिसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह की रज़ा माँ बाप की रज़ा में है और अल्लाह की नाराजगी माँ बाप की नाराजगी में है। जब माँ बाप नाराज हों तो अल्लाह भी नाराज होता है, और जब अल्लाह नाराज हो तो इस्तिगफार और दुआ यह सब रुक जाती है। इसलिए आज ही अगर माँ बाप जिंदा हैं, उनके पाँव पकड़ो, माफी मांगो, उनकी खिदमत करो, उनको खुश करो। यह एक काम अकेले ही बहुत सारी रुकावटें हटा देगा। और अगर माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं तो उनके लिए दुआ करो, उनके लिए सदका करो और उन लोगों से माफी मांगो जिनके साथ उनके कहने पर बुराई हुई। चौथी रुकावट, रिश्तेदारों से कटना। नबी करीम ने फरमाया, रिश्तेदारों से कटने वाले की दुआ आसमान तक नहीं पहुंचती। यह बात बहुत साफ है। जो भाई से, बहन से, खाला से, चाचा से, रिश्तेदारों से कटा हुआ है, उसकी दुआ और इस्तिगफार के रास्ते में यह कटाव एक बड़ी रुकावट है। आज ही उन रिश्तेदारों के पास जाओ जिनसे नाता टूटा है। पहल करो, इज्जत की फिक्र मत करो, क्योंकि जो इज्जत अल्लाह देता है वह किसी के जाने से नहीं जाती। पांचवी रुकावट, ज़ुबान के गुनाह। यह बहुत आम रुकावट है। गीबत यानी किसी की पीठ पीछे बुराई करना, चुगली यानी एक की बात दूसरे तक ले जाना, झूठ, बेकार बातें, यह सब ज़ुबान के गुनाह है। जब हम रोजाना इस्तिगफार करते हैं लेकिन ज़ुबान से गुनाह भी करते रहते हैं, तो यह ऐसा है जैसे एक हाथ से दरवाजा खोलें और दूसरे से बंद करते रहें। ज़ुबान पर पहरा लगाओ। यह एक छोटा जिस्म का हिस्सा है, लेकिन सबसे बड़े गुनाह इसी से होते हैं। छठी रुकावट, आँखों के गुनाह। जो चीजें हराम हैं उन्हें देखना, चाहे वह मोबाइल फोन की स्क्रीन पर हो, चाहे टेलीविजन पर हो, चाहे बाजार में हो, यह गुनाह दिल को काला करते हैं, और जब दिल काला हो तो इस्तिगफार की रोशनी उसमें नहीं उतरती। इसलिए आँखों पर भी पहरा चाहिए। सातवीं रुकावट, जल्दबाजी। यह एक बड़ी रुकावट है जिसे बहुत लोग नजरअंदाज करते हैं। हम इस्तिगफार करते हैं और 1-2 दिन में जवाब चाहते हैं, 1 हफ्ते में नतीजा चाहते हैं, और जब नहीं मिलता तो हम थक जाते हैं। नबी करीम ने फरमाया, बंदे की दुआ तब तक कबूल होती रहती है जब तक वह जल्दी न करे। और जल्दी करना यह है कि कहे, मैंने दुआ की लेकिन कबूल नहीं हुई। 40 दिन का अमल, यह धैर्य का अमल है, यह यकीन का अमल है, यह वह बीज बोने का काम है जिसका फल अपने वक्त पर आएगा। 8वीं रुकावट, दुआ में कमजोर यकीन। नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह से कबूल होने के यकीन के साथ दुआ करो, क्योंकि अल्लाह किसी बेपरवाह और गाफिल दिल की दुआ कबूल नहीं करता। जब हम इस्तिगफार करते हैं और मन में यह ख्याल होता है कि पता नहीं होगा या नहीं, तो यह शक ही अमल को कमजोर कर देता है। पूरे यकीन के साथ करो, यह सोचकर करो कि अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह माफ करेगा, अल्लाह देगा। 9वीं रुकावट, गुनाह पर पछतावा न होना। इस्तिगफार का असल जौहर पछतावा है। जब इंसान गुनाह पर पछताता नहीं, जब उसे अपने गुनाह पर शर्मिंदगी नहीं होती, तो उसका इस्तिगफार खाली होता है। पछतावा, यह वह आंसू है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। जब कोई बंदा गुनाह की वजह से रोता है तो अल्लाह उस पर रहम करता है। इसलिए इस्तिगफार करते वक्त अपने दिल में उस पछतावे को महसूस करो, उस शर्मिंदगी को महसूस करो और उस उम्मीद को भी महसूस करो कि अल्लाह माफ करेगा। 10वीं रुकावट, अमल न करना।
यह आखिरी और बहुत अहम रुकावट है। जब इंसान इस्तिगफार करे और उसके साथ साथ जिंदगी में कोई बदलाव न करे तो यह इस्तिगफार नाकिस रहता है। इस्तिगफार के साथ साथ अगर नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज शुरू करो। अगर झूठ बोलते थे, झूठ छोड़ो। अगर किसी को तकलीफ देते थे, बंद करो। अगर हराम से पैसा कमाते थे, रुको। यह बदलाव, यह असल तौबा है और यह असल तौबा ही इस्तिगफार को जिंदा बनाती है। अगले अध्याय में हम उन खास लम्हों और खास दुआओं के बारे में बात करेंगे जो इस 40 दिन के अमल को और ज्यादा ताकतवर बनाते हैं। वह कौन से खास वक्त हैं जब इस्तिगफार सबसे तेजी से कबूल होती है, और वे खास कलिमे जो इस पूरे अमल में नए रंग भर देते हैं। इस्तिगफार के खास वक्त और खास कलिमे जब अल्लाह की रहमत सबसे ज्यादा उतरती है। पिछले अध्याय में हमने उन रुकावटों को समझा जो इस्तिगफार का असर रोकती हैं। अब हम उस सबसे खूबसूरत हिस्से की तरफ आते हैं जहां हम जानेंगे कि किस वक्त इस्तिगफार सबसे ज्यादा ताकतवर होती है, कौन से खास कलिमे हैं जो इस पूरे अमल को नई ऊंचाई पर ले जाते हैं, और वे खास दुआएं जो अंबिया ने अपनी सबसे मुश्किल घड़ियों में पढ़ी। यह अध्याय पढ़ने के बाद तुम्हारे पास एक पूरा नक्शा होगा, एक ऐसा नक्शा जो तुम्हें बताएगा कि हर वक्त, हर मौसम में, हर हाल में इस्तिगफार कैसे करनी है। पहला खास वक्त, तहज्जुद का वक्त। यह वह वक्त है जिसे अल्लाह ने खुद अपने कुरान में खास बताया है। पवित्र कुरान में अल्लाह ने कहा, और वे सहर के वक्त माफी मांगते हैं। सहर यानी रात का आखिरी पहर। यह वह वक्त है जब दुनिया सो रही होती है और अल्लाह की रहमत सबसे ज्यादा उतर रही होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब हर रात, जब रात का आखिरी तिहाई बचता है, पहले आसमान पर उतरता है और कहता है, कोई है जो दुआ करे और मैं कबूल करूं, कोई है जो मांगे और मैं दूं, कोई है जो माफी मांगे और मैं माफ करूं। यह वक्त रात के 3 बजे से सुबह की अजान तक, यह वह सुनहरा वक्त है जब अल्लाह खुद पुकार रहा है। इस वक्त में उठकर इस्तिगफार करना, यह इस पूरे 40 दिन के अमल का सबसे अहम हिस्सा है। जो इस वक्त नहीं उठ सकते, उनके लिए गुजारिश है कि धीरे धीरे इस आदत को पकड़े। पहले हफ्ते में 3 दिन उठने की कोशिश करो, दूसरे हफ्ते में 5 दिन, तीसरे हफ्ते से रोजाना। दूसरा खास वक्त, फज्र के बाद सूरज निकलने से पहले। यह वह वक्त है जिसके बारे में नबी करीम ने दुआ मांगी, ए अल्लाह, मेरी उम्मत के लिए उनकी सुबह में बरकत दे। यह वक्त फज्र की नमाज के बाद से लेकर सूरज निकलने तक, यह रोजी की बरकत का वक्त है। इस वक्त में इस्तिगफार करना, यह रोजी के दरवाजे खोलता है। तीसरा खास वक्त, अजान और इकामत के बीच। नबी करीम ने फरमाया, अजान और इकामत के बीच की दुआ रद्द नहीं होती। यह वह लम्हा है जब आसमान के दरवाजे खुले होते हैं। जब भी अजान सुनो, उस लम्हे को बर्बाद मत करो। अजान के जवाब के बाद फौरन इस्तिगफार शुरू करो और इकामत तक करते रहो। चौथा खास वक्त, जुमे का दिन और जुमे की रात। जुमे का दिन हफ्ते का सबसे अफजल दिन है। नबी करीम ने फरमाया, जुमे के दिन एक ऐसी घड़ी है जिसमें जो भी दुआ मांगी जाए वह कबूल होती है। इस घड़ी के बारे में विद्वानों ने कहा है कि यह अस्र के बाद की घड़ी है, इसलिए जुमे के दिन अस्र के बाद का वक्त इस्तिगफार के लिए खास रखो। और जुमे की रात, यह भी बहुत खास है। जुमे की रात में तहज्जुद पढ़ना और इस्तिगफार करना, यह हफ्ते का सबसे ताकतवर अमल है। पांचवा खास वक्त, रमजान में और खासकर लैलतुल कद्र में। अगर 40 दिन का यह अमल रमजान में शुरू हो तो यह सोने पर सुहागा है। रमजान वह महीना है जिसमें शैतान बंद होता है, जन्नत के दरवाजे खुलते हैं और अल्लाह की रहमत हर तरफ से बरसती है। और लैलतुल कद्र जो रमजान के आखिरी 10 दिनों की ताक रातों में है, यह वह रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात की एक इस्तिगफार 1000 महीनों की इस्तिगफार के बराबर है। अब उन खास कलिमों की बात करते हैं जो इस 40 दिन के अमल में शामिल करने चाहिए। पहला खास कलीमा, यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ। यह वह दुआ है जो पवित्र कुरान में दर्ज है। जब यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे 3 अंधेरों में, तब उन्होंने यह दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंता सुभान का इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। अर्थ, तेरे सिवा कोई पूज्य नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जुल्म करने वालों में था। अल्लाह ने इस दुआ के जवाब में कहा,
हमने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें गम से निकाल लिया, और हम इसी तरह ईमान वालों को निकालते हैं। यह आखिरी जुमला, और हम इसी तरह ईमान वालों को निकालते हैं, यह एक आम वादा है। यह सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए नहीं था, यह हर मुसलमान के लिए है जो यह दुआ पढ़े। इस दुआ को 40 दिन के दौरान कम से कम 100 बार रोजाना पढ़ो, खास तौर पर जब मुसीबत बड़ी हो, जब रास्ता बंद हो, जब कोई उम्मीद न हो। दूसरा खास कलीमा, अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम पर बीमारी की आजमाइश आई, जब जिस्म तकलीफ में था, जब घरवाले साथ छोड़ गए थे, जब सब कुछ छिन गया था, तब उन्होंने यह कहा, अन्नी मस्सनियद दुर्रु व अंता अरहमुर्राहिमीन। अर्थ, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की, उन्हें शिफा दी, उनका सब कुछ दोगुना करके लौटाया। यह दुआ बीमारी में पढ़ो, तकलीफ में पढ़ो, जब कोई दर्द हो, जब कोई मुसीबत हो। तीसरा खास कलीमा, मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ। जब मूसा अलैहिस्सलाम मद्यन में अकेले थे, थके हुए थे, कोई साथी नहीं था, तब उन्होंने कहा, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर। अर्थ, ऐ मेरे रब, मैं उस भलाई का मोहताज हूँ जो तू मेरी तरफ उतारे। यह दुआ रोजी के लिए बहुत ताकतवर है। यह दुआ उस वक्त के लिए है जब हाथ खाली हो, जेब खाली हो, दिल रुको। यह हिंदी में होना चाहिए। चौथा खास कलीमा, आदम अलैहिस्सलाम की दुआ। रब्बना ज़ल्मना अंफुसना व इन लम तगफिरलना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। अर्थ, ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, अगर तूने हमें माफ न किया और हम पर रहम न किया तो हम तबाह हो जाएंगे। यह पहला इस्तिगफार था, यह सबसे पुरानी माफी थी और यह आज भी उतनी ही ताकतवर है। पांचवा खास कलीमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ। रब्बिक फिरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यकूमुल हिसाब। अर्थ, ऐ मेरे रब, मुझे माफ कर, मेरे माँ बाप को माफ कर और उन सब मोमिनों को माफ कर जिस दिन हिसाब होगा। यह दुआ अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए और पूरी उम्मत के लिए एक ही साथ। अब इन सभी कलीमों को 40 दिन के अमल में कैसे शामिल करें? इसका एक सरल तरीका यह है, सुबह में सैयदुल इस्तिगफार 1 बार, यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ 100 बार और अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम 100 बार। दिन में जब भी मौका मिले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, जितना हो सके। रात में तहज्जुद में अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ, आदम अलैहिस्सलाम की दुआ और अस्तगफिरुल्लाह 300 बार। और सोने से पहले सैयदुल इस्तिगफार 1 बार और अपनी हाजत की दुआ। यह पूरा नक्शा, इसे 40 दिन लगातार करो। लेकिन एक और बात, इस पूरे अमल में सबसे जरूरी यह है कि दिल मौजूद हो। जब ज़बान इस्तिगफार कर रही हो, दिल भी वहाँ हो, ध्यान अल्लाह पर हो, एहसास उस माफी मांगने का हो, यह उपस्थिति का दिल, यह इस पूरे अमल की रूह है। अगले अध्याय में हम उस 41वें दिन की बात करेंगे। वह क्या होता है, क्या उम्मीद रखें और जब अमल पूरा हो जाए तो आगे क्या करें? यह पूरी चर्चा का सबसे अहम और सबसे दिलचस्प हिस्सा है। 41वां दिन, जब अल्लाह की रहमत दरवाजा खटखटाती है। हम उस मुकाम पर आ गए हैं जिसका इंतजार इस पूरी चर्चा में था। हम उस दिन की बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में सोचते सोचते 40 दिन गुजारे थे। वह 41वां दिन, जब 40 दिन की मेहनत, 40 दिन की इस्तिगफार, 40 दिन के आंसू, 40 दिन का सजदा, 40 दिन की बेकरारी और 40 दिन की उम्मीद, यह सब मिलकर एक ऐसे मुकाम पर पहुंचते हैं जहां अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुलता है। लेकिन इस दिन को समझने से पहले एक बात पक्की तरह से दिल में बिठा लो, 41वां दिन कोई जादू का दिन नहीं है। यह कोई ऐसा दिन नहीं है जब सुबह उठते ही आसमान से नोट बरसने लगेंगे। यह कोई ऐसा दिन नहीं है जब किसी फरिश्ते की आवाज आएगी और कहेगी कि तुम्हारी हर मुराद पूरी हो गई। यह वह दिन है जब तुम्हारे अंदर कुछ बदल चुका होता है। तुम वह नहीं रहते जो 40 दिन पहले थे। तुम्हारा दिल पहले जैसा नहीं रहता, तुम्हारी रूह पहले जैसी नहीं रहती, तुम्हारा रिश्ता अल्लाह के साथ पहले जैसा नहीं रहता। और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। दुनिया में बहुत से लोग कामयाबी को पैसों में नापते हैं, घर में नापते हैं, गाड़ियों में नापते हैं, मगर असल कामयाबी यह है कि इंसान का दिल बदल जाए।
इंसान का रुख बदल जाए, इंसान की सोच बदल जाए। और जब यह होता है तो बाकी सब अपने आप बदलने लगता है। तो आओ समझते हैं 40 दिन की इस्तिग़फ़ार के बाद इंसान में क्या क्या बदलाव आते हैं। पहला बदलाव जो आता है वह है दिल की नरमी। यह बदलाव सबसे पहले महसूस होता है। जो दिल पहले सख्त था, जिसे कुरान सुनकर कुछ नहीं होता था, जो नमाज में ध्यान नहीं लगा पाता था, जो किसी की तकलीफ पर बेफिक्र रहता था, जो अल्लाह का जिक्र सुनकर भी नहीं पिघलता था, वह दिल 40 दिन की इस्तिग़फ़ार के बाद नरम होने लगता है। उसमें रोने की ताकत आती है, उसमें अल्लाह को महसूस करने की ताकत आती है, उसमें कुरान की बात दिल में उतरने की जगह बनती है। यह दिल की नरमी सबसे बड़ी नियामत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला निशान पड़ता है, और जब वह इस्तिग़फ़ार करता है तो वह निशान मिट जाता है, और अगर फिर गुनाह करे तो फिर निशान पड़ता है, यहाँ तक कि दिल पूरी तरह काला हो जाता है। यह जो काला दिल होता है, यह वह दिल है जिस तक दुआ नहीं पहुँचती, जिसमें अल्लाह की रहमत नहीं उतरती, जिसमें कुरान असर नहीं करता। रुको, यह हिंदी में होना चाहिए, लेकिन जब 40 दिन इस्तिग़फ़ार करें तो यह काले निशान मिटते जाते हैं, एक एक करके, धीरे धीरे, रोज रोज। और जब दिल के काले निशान मिटते हैं तो दिल में रोशनी आती है, और जब रोशनी आती है तो दुआ आसमान तक पहुंचती है, और जब दुआ पहुंचती है तो जवाब आता है, और जवाब आता है तो जिंदगी बदलती है। दूसरा बदलाव जो आता है वह है जिंदगी में रोशनी का आना। जब 40 दिन बाद तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो पाते हो कि कुछ न कुछ बदल गया। यह बदलाव हर किसी के लिए अलग होता है। किसी के लिए वह बात सुलझ जाती है जो महीनों से उलझी थी, किसी के लिए वह रिश्ता ठीक होने लगता है जो सालों से खराब था, किसी के लिए वह रोजी का रास्ता निकलता है जहां से उम्मीद नहीं थी, किसी के लिए वह बीमारी में कमी आती है जो बरसों से परेशान कर रही थी, किसी के लिए वह घर में सुकून आता है जो बहुत समय से नहीं था। यह अल्लाह की रहमत, यह हिंदी में यह अल्लाह की रहमत है जो उस बंदे पर उतरती है जो 40 दिन लगातार उसकी तरफ पलटता रहा। और यह रहमत सिर्फ एक चीज में नहीं आती, यह जिंदगी के हर पहलू में आती है। पैसों में भी, सेहत में भी, रिश्तों में भी, दिल के सुकून में भी, काम में भी, घर में भी। क्योंकि जब अल्लाह की रहमत उतरती है तो वह सिर्फ एक जगह नहीं उतरती, वह हर जगह उतरती है। तीसरा बदलाव जो आता है, दुआ का असर बढ़ना। 40 दिन बाद तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी दुआएं पहले से ज्यादा कबूल होती हैं। यह इसलिए नहीं कि तुमने कोई जादू सीख लिया, यह इसलिए है कि जब गुनाहों की परतें हटती हैं, जब दिल साफ होता है, जब रूह पाक होती है, तो दुआ की आवाज अल्लाह तक ज्यादा साफ पहुंचती है। वह आखिरी सबक, इस्तिग़फ़ार को जिंदगी बनाओ। यह आखिरी अध्याय है, यह वह मुकाम है जहां यह पूरी चर्चा जो कई घंटों की मेहनत से, कई हजार शब्दों में, कई खूबसूरत बातों के साथ बुनी गई, आकर एक जगह रुकती है। एक ऐसी जगह जहां से असल सफर शुरू होता है। क्योंकि जानना और करना दो अलग अलग चीजें हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग सुनते हैं, बहुत सारे लोग सिर हिलाते हैं और कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जब घर जाते हैं, जब यह आवाज बंद होती है, जब रोजमर्रा की जिंदगी फिर शुरू होती है, तो सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। आज यह नहीं होगा। आज का यह अध्याय इसलिए नहीं है कि तुम सुनो और जाओ। आज का यह अध्याय इसलिए है कि जब यह खत्म हो तो तुम्हारे दिल में एक आग जल रही हो, एक ऐसी आग जो कहे बस बहुत हो गया, बस बहुत वक्त गवाया, अब नहीं, अब से नहीं, अब से इस्तिग़फ़ार। तो आओ इस आखिरी अध्याय में वह सब कहें जो कहना बाकी है। पहली बात, इस्तिग़फ़ार को एक अमल की तरह नहीं बल्कि जिंदगी की तरह अपनाओ। यह वह सबसे बड़ा सबक है जो इस पूरी चर्चा से लेना है। बहुत सारे लोग इस्तिग़फ़ार को एक कोर्स की तरह करते हैं। 40 दिन पूरे हुए, कोर्स खत्म, अब आगे बढ़े, अब फिर वही जिंदगी जो पहले थी। यह गलत है। यह वह गलती है जो इस पूरे अमल के फायदे को आधा कर देती है। इस्तिग़फ़ार वह सांस है जो हर पल चाहिए। इस्तिग़फ़ार वह पानी है जो हर दिन पीना है। इस्तिग़फ़ार वह रोशनी है जो हर रात जलानी है। इस्तिग़फ़ार वह खुराक है जिसके बिना रूह कमजोर होती जाती है।
अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। यह वह कलिमा है जिससे 40 दिन का सफर शुरू होता है, और यह वह कलिमा है जिससे अगर हम जिंदगी भर साथ रखें, जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। अल्लाह हम सबको इस अमल की तौफीक दे, हमारे दिलों को नरम करे, हमारे गुनाहों को माफ करे, हमारी हाजतों को अपने बेहतरीन अंदाज में पूरा करे, हमारी रोजी में बरकत डाले, हमारे घरों में सुकून भेजे, हमारे रिश्तों को मोहब्बत से भरे, और हमें उस दिन अपनी रहमत के साए में रखे जब समाप्त